Hello student, biology, life process, topic nutrition, subtopic heterotropics. The group of an organism which are directly or indirectly depend on plants and their product are called heterotropic. Heterotropic nutrition are three types: parasites, saprophytes and holozoic. Parasites means जो directly living organism पे depend होके direct digest form पे food absorb करते हैं, they are called parasites. Like cuscuta plant, malaria parasites, mosquito, others. Saprophytes, a group of an organism which obtained energy from dead organic material are called saprophytes. Like mostly group of fungi are saprophytes. And the another important group of heterotrophic organism is holozoic, in which an organism obtained energy from a proper process, like they take first intake the food substances, that process is called ingestion. Breakdown of the food stuff is called digestion. Utilization and absorb energy and utilize that absorb energy is called assimilation, and throughout the unwanted substances is called egestion. Mostly holozoic organisms are three types: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous, those are obtain energy from the plants and their product. Carnivorous, those are depends on primary consumers like small animals. And omnivorous, the group of an organism which obtain energy from both plants and animals is called omnivorous. Now we come to the topic nutrition in amoeba. Amoeba नॉर्मल वे पे हमको मालूम है माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है और वो ओमनिवोरस है. यदि हम डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा तो सबसे पहले कहेंगे एन अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एक्वेटिक ओमनिवोरस होलोजोइक ऑर्गेनिज्म. अमीबा में फूड ये प्रॉपर 4 स्टेप्स में ऑब्टेन करता है. सबसे पहले वो इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी वॉल के किसी भी पार्ट से एक फॉल्स आर्म बनाते हुए फॉल्स माउथ के थ्रू फूड स्टफ्स को इंटेक्ट करता है. फिर वो इंटेक्ट फूड स्टफ्स उसमें साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है और वो ब्रेक डाउन होता है थ्रू द लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाले ऑर्गेनेल होते हैं और डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्लाइकोजन के फॉर्म पे फिर स्टोर्ड हो जाते हैं. और अनवांटेड पार्टिकल्स जो बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होता है उसको वो थ्रो आउट कर देता है. इट्स कॉल्ड इजेशन. अब ऑर्गेनिज्म जब फूड इंटेक करता है दैट प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस अब दो तरह का होता है. यदि फूड स्टफ सॉलिड पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग. और यदि फूड स्टफ लिक्विड होता है उस समय उस प्रोसेस को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस. मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. और जब वो थ्रो आउट करता है अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से थ्रो आउट करता है दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. अमीबा का न्यूट्रिशन 5 मार्क्स का आता है. उसमें आपको वेल डेवल्ड डायग्राम बनाना होगा जिसमें न्यूक्लियस, उसका सेल स्ट्रक्चर, फूड पार्टिकल्स का आना और डिफरेंट स्टेप्स को बताना होगा. और उसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन को डिफाइन करेंगे. अब हम अपने न्यूट्रिशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आ रहे हैं. अब नॉर्मल वे पे हमको मालूम है ह्यूमन मल्टी सेलुलर होलोजोइक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है. इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. फर्स्ट पार्ट कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो एलिमेंट्री कैनाल यदि हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनएस तक जाती है और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, जे सेब स्ट्रक्चर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलती हैं. एक होती है सैलाइवरी ग्लैंड्स जो 3 पेयर्स होती हैं जो बक्कल कैविटी पे डिफरेंट पोजीशन पे लोकेटेड होती हैं. और बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम होता है लीवर. लीवर एक्चुअल में डाइजेशन में हेल्प नहीं करता बट डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑपरेट करने वाला ये पार्ट होता है. लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस इमल्सिफिकेशन के साथ साथ डाइजेस्टिव फूड मटेरियल के लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है. थर्ड जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं, पेंक्रियास स्लीप लाइक ग्लैंड होती है
जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। ये एंजाइम्स और एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। तो नॉर्मल वे पे इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। बक्कल कैविटी में सबसे पहला जो एंजाइम सीक्रेट होता है जो सलाइवरी ग्लैंड से आता है, उसका नाम है स्टाइलिन। उसको और वर्ड दूसरे वर्ड में कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टोमक में जैसे ही फूड मूव करता है तो स्टोमक में सबसे पहले HCl सीक्रेट होता है, और HCl डाइजेस्टेड फूड के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जहाँ पे pH 2.5 तक आ जाता है, और उस 2.5 pH पे रेनिन, पेप्सिन और लिपेज एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के थ्रू आने वाले एंजाइम एक्टिवेटेड होते हैं, और वो एसिडिक मीडियम पे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब फूड नेक्स्ट कंडीशन पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, जहाँ पे बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस आके मिक्स होते हैं, और उनके थ्रू फूड का डाइजेशन होता है। मोस्टली पैंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पैंक्रेटिक लिपेज एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से होते हुए वहां से अब उसमें एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और एब्जॉर्ब फूड पहले लीवर में जाता है, और लीवर के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यूटिलाइजेशन के लिए पहुंचता है। और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से धीरे धीरे स्टोर होते हुए मूव करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन पे जाने के बाद वो रेक्टम में स्टोर होते हैं, और फेसिएशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस के थ्रू एनस के थ्रू बॉडी से थ्रू आउट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में पूछा जाता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो आप सिंपल सा एक वर्ड बोल देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स और लिपिड्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। नॉर्मल वे पे फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट।